हाय, वेलकम बैक। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब हमारे सेंसेस काफी इवॉल्व हुए। बायोलॉजिकली आवर टंग कैन ओनली डिटेक्ट 5 बेसिक टेस्ट, दैट इज स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर एंड उमामी। वो सारी चीजें जिसे खाकर हम आनंद में डूब जाते हैं, इट्स एक्चुअली आवर ब्रेन इंटरप्रेटिंग स्मेल। And this very evolution of our sense of smell completely transformed human food from a basic survival necessity into a complex culinary art. We human have a unique evolutionary advantage in how we can process food aromas. It's called retronasal smelling. इसे टेस्ट करने के लिए पहले एक इंसान को ब्लाइंड फोल्ड करना पड़ेगा, फिर उसके नाक को बंद करके लेट से अगर उसे टेस्ट करने के लिए एक पाइनएप्पल फ्लेवर्ड जेली दी जाए, तो वो सिर्फ ये बता पाएगा दैट इट्स अ वेरी स्वीट जेली। But as soon as he tries it again with open nose, he can tell us that it's a pineapple flavored jelly. और पता है ये सब हमारी मम्मियों को पहले से ही पता था। तभी तो ब्रह्मांड में कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को कितना भी लेट हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर टेबल पे रखा हुआ ग्लास का दूध, दूध का ग्लास, वो सुबह सुबह जरूर पीना पड़ता है। फिर चाहे नाक बंद करके पियो या फिर नहीं, एंड इन दैट मोमेंट यू कांट इवन टेल इफ इट्स मिल्क और जस्ट हॉट वाटर। जो स्वाद का एहसास कराए उसी फिनोमेना को रेट्रोनेजल स्मेलिंग कहते हैं। और इसी के कारण स्पाइस ट्रेड भी देखा गया है। स्पाइसेस में एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं which our nose is evolved to detect because that historically protected our food from spoiling. Our sensory system is directly wired to amygdala and hippocampus, which are brain's ancient center for emotions and memory. और यही वजह है जिसके कारण फूड को हम नॉस्टैल्जिया से जोड़ते हैं। We try to connect dots in our memory. Our food culture is built on smell, memory and comfort. पता है जब मुगल आए भारत में तब बहुत सी चीजें बदली। उनके हिसाब से एक मील हमारे पांचों सेंसेस को फीड करनी चाहिए एंड अरोमा was considered as important as taste. काफी एक्सपेरिमेंट हुए इसके पीछे उस टाइम पर, कुछ फेल हुए कुछ सक्सेसफुल हुए। रोज वाटर भी इस्तेमाल करने लगे काफी जगहों पर, लेकिन रोज वाटर was not enough to mask the gamey smell of meat. It was too delicate. तो पता है पर्शियंस के पास ना एक डिस्टिलेशन मेथड था विच दे यूज्ड फॉर एसेंशियल ऑयल, और एक ऐसी चीज का इजाद हुआ विच वाज परफेक्ट टू बैलेंस एनिमल मीट, हेवी स्पाइसेस एंड घी। इट वाज सो फ्लॉलेस कि उसके कुछ चंद बूंदों से इट कुड परफेक्टली कट थ्रू द हेवी स्मेल एंड लीव अ स्वीट लिंगरिंग रॉयल परफ्यूम इन एयर। कुछ अंदाजा लगा सकते हो मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? यू कैन कमेंट डाउन योर गेस। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मैं बस रास्ते में जा रही थी, अचानक से एक महक ने मेरा पूरा होश अपनी तरफ खींच लिया। ये सेम मीम वाली कंडीशन हुई मेरे साथ। तो पहले मुझे कुछ तो लगा कि ये कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है, बट आई कांट पुट माई फिंगर ऑन इट कि वो क्या है। फिर कुछ दिनों बाद मैं एक शादी में गई एंड आई हेट टू एडमिट इट बट आई वॉज नॉट इनवाइटेड। तो मैंने शगुन दे दिया। खैर, फिर सबसे अच्छी बात ये थी कि दो लोगों ने ये डिसीजन लिया कि वो जिंदगी भर साथ में रहेंगे, और उनका खाना बहुत ज्यादा ही बढ़िया था। मतलब मैं तो कहूंगी अब बहुत कम सी जगह बची है जहां पर खाना का ना एक स्टैंडर्ड हो, नहीं तो बिलो स्टैंडर्ड खाना तो रोज ही मिलता है। सो इट वॉज टोटली वर्थ इट। एंड मुझे फाइनली हिट किया दैट इट वॉज द फ्रेग्रेंस ऑफ केवड़ा। यस, यू हर्ड इट राइट, एंड आई डोंट नो इसे दूसरी जगहों पर क्या बोलते हैं। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड स्क्रू पाइन। आई होप सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट वेल। इससे मिलता जुलता एक इसका भाई है जिसे पैंडान लीव्स कहते हैं, जिसे थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया की कुजीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं।
And I don't know how many of you are familiar with it, but it is used for classic dishes like biryani, korma, nihari, kheer, rabdi, rasgulla, and it can also be added to sweet lassi to give it a royal floral note. From royal kitchen to Lucknow's famous dish, it is everywhere. But इसे ऐसे रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल नहीं करते. It is used in celebrations. पर ये ना एक बहुत ही पोलराइजिंग इंग्रेडिएंट है, या तो एकदम शाही वाली वाहवाही देता है या फिर इसे ना भी डालते तो काम हो जाता। इसके दो पहलू हैं और मैं कहूंगी कि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए हैं। आई विल से इट गोज वेल विथ सेवरी डिशेस like biryani because it perfectly masks the smell and give it a light savory fragrance. लेकिन इसे शरबत में डालना आई हाईली डिस्करेज इट। रूह अफ़ज़ा की अपनी रेपुटेशन है, किसी को पसंद है किसी को नहीं, बट इसे शरबत में डाल देना डजंट मेक सेंस क्योंकि रोज वाटर वही काम कर सकता है और उसमें वो शोभा भी देता है। तो मुझे नहीं पता मैं किसकी शादी में गई थी बट आई डू रिमेम्बर द फूड देयर। सो वहां पर ना मोतीचूर के लड्डू बने थे लेकिन कोई उसे खा नहीं रहा था। फाइनली मैं उसके पास गई और वहां पे बहुत ही इंटेंस केवड़ा की महक आने लगी। मतलब तुम सांस लो और फेफड़ों की एल्वियोलाई में वो महक जो भर जाती है ना, डायरेक्ट नसों में जाकर जो नशा हुआ, मतलब सर ही चकरा जाए। मुझे तो लगता है इसे क्लोरोफॉर्म की जगह पर भी यूज कर सकते हैं, इतना मदहोश जो कर देती है इसकी स्मेल। फिर पता चला कि हलवाई ने शाही पना को बरकरार रखने के लिए मोतीचूर के लड्डू में कुछ ज्यादा ही केवड़ा जल डाल दिया है। और डाला नहीं है, मेरे हिसाब से तो बस उसे उड़ेल ही दिया। एकदम लग रहा था कि जितना बचा था सभी डाल दिया उसमें, शायद एक्सपायर होने वाला था और उसे आगे ऑर्डर नहीं मिले थे कहीं इसे यूज करने का। फिर उसके बाद जो लोगों का मन रिटायर हुआ है उस मिठाई से, हलवाई तो तुरंत डिनाइल में चला गया। उस लड्डू का आफ्टर टेस्ट एकदम फिनाइल जैसा था। तो ये सुगंधित पदार्थ किसी को पसंद हो या ना हो, यू कांट इग्नोर इट क्योंकि ये करने ही नहीं देगा। इट्स लाइक इंटेंस कोबरा फ्रेग्रेंस फ्रॉम परफ्यूम वर्ल्ड। डू यू लाइक इट और हेट इट? टेल मी योर अद्भुत अनुभव in comments. Until then, bye bye. I'll meet you in next one. Bye.